Hi, good morning everyone. Hoping all of you are doing well. I'm Aditi, your educator for English and also taking classes for paper 1 teaching aptitude. फटाफट से आ जाओ, कौन कौन है इधर बता दो एक बार, कौन कौन है इधर. Good morning Riva, good morning. How are you doing? I hope your paper 1 and paper 2 English has been going fine. So please try to practice as much as you can, try to revise as much as you can. मतलब यहाँ पे हम टॉपिक्स से तो इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, वो होना भी चाहिए, अभी तो है हमारे पास कुछ दिन, बट रिविजन पे अब आपको आ जाना है. आपका वो जो रिविजन मोड है या जो इतने टाइम से नोट्स बनाए हैं, नेमोनिक्स है, रिविजन्स है, लिस्ट ऑफ वर्क्स या पेपर 1 में भी छोटी छोटी चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब रिवाइज करना शुरू कर दो और रिविजन होगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. सो टेस्ट सीरीज है अपने पास, एनी ऑफ द कोर्सेज यू कैन यूज द कोड फाइनल फॉर 15% डिस्काउंट. फाउंडेशन बैच हम सबको पता है, बल्कि प्री एनरोलमेंट्स भी शुरू हो गए हैं फॉर दी अपकमिंग बैच. तो इफ यू वांट टू एनरोल आप कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है आप कोई भी पेपर की तैयारी कर लें. अगर मैं स्पेशली पेपर 2 इंग्लिश की बात करती हूँ, 6 महीने 5 महीने भी एक कोर्स के लिए इतना कम पड़ जाते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स द पेपर 2 इज वेरी वास्ट और उसको कवर करना इन अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम गेट्स वेरी डिफिकल्ट. तो 5 से 6 महीने भी आपको मिलते हैं तो भी बहुत मुश्किल है. तो पर एक महीने में किस तरीके से तैयारी करी जा सकती है, क्या क्या एकदम शॉर्ट लिस्टेड इंपॉर्टेंट फिल्टर्ड टॉपिक्स हैं कि इतना इतना कर जाते हैं, इतने से ही अगर कोई बात बन जाएगी तो बढ़िया है. तो एक महीना तो फिर वो इंटेंसिव रिविजन रहता है. बिल्कुल. किसी ने भी इंग्लिश वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज कर लेना. दिस इज द सिलेक्शन पैक फॉर यू, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मिल रही है पिछले 5 साल के. आपके पास कोई रिसोर्स है या नहीं है, आपको लेना है कि नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है, बट मेक श्योर कि एटलीस्ट आप पिछले 5 से 6 साल के पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं. ये जितने भी हमारे 2018-19 से लेकर 24 वाला पेपर, इंक्लूडिंग द कैंसल्ड पेपर, एज क्लीशे एज लेम एज इट में साउंड, बट मेक श्योर कि आप उसको भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. इस बार वाला पेपर भी जरूर सॉल्व करना. पेपर 1 तो खैर आपके साथ बहुत सारी वेराइटीज में रहते हैं, बिकॉज वी हैव 83 to 85 सब्जेक्ट्स अभी, तो बहुत सारा पेपर 1 का कंटेंट है. और पेपर 2 आपका जिस भी सब्जेक्ट से है, मेक श्योर कि आप रिवीजन जरूर कर रहे हैं. इसी के साथ टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता ही है. अगर आपको इन तीनों की नीड है तो फिर आप बिल्कुल जो इसे बोला गया है सिलेक्शन पैक, ये आप ले सकते हो. ठीक है. चलिए, क्रैश कोर्स आप सबको ही पता है यहाँ पर कि अभी शुरू होने वाला है December 1 से, तो इफ यू वांट टू एनरोल तो टाइमली कर लेना. विल टॉक अबाउट डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन, क्या क्या हमें ये देखने को मिलते हैं एंड हाउ दे एनहांस आवर एजुकेशन सिस्टम. स्पेशली कोविड के बाद आपको काफी सारे ये इनिशिएटिव्स देखे जहाँ पे रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे हैं, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं, मटीरियल्स शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेरीज रख सकते हैं. तो ऐसे इनिशिएटिव्स हमें कुछ देखने को मिलते हैं. I'm doing good, Akriti. How are you? Good morning everyone. अब थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ प्रैक्टिस के लिए. क्या क्या हमारे पास डिजिटल टूल्स हैं, ये कुछ वो टूल्स हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. फिर प्रॉपर इनिशिएटिव्स की बात हम अभी आगे करेंगे. सो एलएमएस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने बहुत सारे टूल्स की बात करी है. सम ऑफ देम आर मूडल, कैनवस, गूगल क्लासरूम. एजुकेशनल ऐप और सॉफ्टवेयर की हमने बात की है. पूरा ऑनलाइन लर्निंग टूल्स पे एक सेशन लिया है, आपने नहीं कवर किया है तो एक बार जाके कर लेना. काहूत, क्विजलेट, एडमोडो. Interactive whiteboards and smart boards, so we have Promethean smart board. Virtual reality, augmented reality में आपके पास Google Expeditions है, Z Space है. ऐसे ही virtual reality field trips वाले भी कुछ tools होते हैं जो आपको म्यूजियम का टूर भी virtual space में देते हैं. तो ये भी आपके पास कुछ tools हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. ठीक है. मिसबा पीडीएफ नहीं मिलती, पीडीएफ डेली अपलोड होती है मिसबा ऐप पर, बिल्कुल वहां से देख सकते हो. अब ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं. एक तो यहाँ से एंगेजमेंट इंप्रूव होता है. यू आर नॉट अलोन. आपको जो है एक पूरा कम्युनिटी मिल रहा है जहाँ रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं. जो आपका कंटेंट है वो इंटरैक्टिव है. गेम बेस्ड टूल्स भी आपको मिलते हैं, गेमिफिकेशन जैसे क्विज हो गया, पॉल हो गए, लाइव इंटरैक्टेड पॉल्स, ये सब टूल्स सॉफ्टवेयर आपके पास हैं. पर्सनलाइज्ड लर्निंग ही आपको यहाँ पर एक तरीके से मिलती है. अडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी. सो इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एरा हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी वैसी हैं जहां से हम हमारी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं. ऑनलाइन रिसोर्सेज और रिमोट लर्निंग ऑप्शंस भी हैं. सेम जो आपकी फील्ड ट्रिप्स वाले भी, वर्चुअल ट्रिप्स वाले भी टूर होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो रिमोट लर्नर्स हैं या जो रिमोट बिजनेसेस हैं उनको ज्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज दे कैन हैव दैट स्पेस इन द डिजिटल रियल्म. कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन करके आप जो है अपनी लर्निंग को यहाँ पर एनहांस कर सकते हो. ये कुछ और टूल्स हैं. फॉर्मेटिव, सम्मेटिव. फॉर्मेटिव के जैसे हो गया सॉक्रेटिव और गूगल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस, पॉल.
फॉर्मेटिव हो गया जो आपका एट द एंड ऑफ द रिजल्ट होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जाम आपके जो असेसमेंट असाइनमेंट होता है वो फॉर्मेटिव में आता है। हमने इवैल्यूएशन में ऑलरेडी ये चीज कवर करी है। समेटिव होता है एट द एंड ऑफ द कोर्स जो आपका रिजल्ट है, तो बेसिकली डिजिटल एग्जाम्स और हैविंग दिस प्रॉक्टरिंग सर्विसेज। ठीक है, ये तो है कुछ हमारे बेसिक टूल्स जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। सेम एआई इन एजुकेशन है, ब्लॉकचेन फॉर एजुकेशन, गेम बेस्ड लर्निंग जो हम बात करते हैं, गेम बेस्ड टूल्स की कहूत इनमें एक आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन इनिशिएटिव, दैट इज स्वयं। स्वयं का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसी के साथ साथ आपको इनके बारे में और क्या पता है, और क्या पता है सब यहाँ पर आप साथ साथ लिख सकते हो। स्वयं के बारे में आपको और क्या पता है, इट इज डेवलप्ड बाय एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आईआईटी मद्रास, विद द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन आता है विद द हेल्प ऑफ गूगल, INC डॉट एंड परसिस्टेंट लिमिटेड। क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए ना इससे रिलेटेड, ये आपसे पूछ लिया जाता है। लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, नाउ इट इज MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर डिजिटल इंडिया। क्या है कि आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं अ फ्री एंट्री टू योर वेब कोर्सेज। आपको एडवांस्ड एजुकेशन इधर मिल रही है, हाई स्कूल स्किल सेक्टर कोर्सेज आपको यहाँ अवेलेबल किए जाते हैं। कब ये लॉन्च हुआ, किसने किया? लॉन्च हुआ 2017 में बाय प्रणब मुखर्जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज डेवलप्ड कोऑपरेटिवली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इनके साथ साथ कौन है? AICTE विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बाय गूगल इंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। कुछ चीजें हैं, डिटेल है, ताकि यहाँ से की पॉइंट्स उठाकर याद कर लो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए तो उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सब नॉलेजेबल चीजें हैं, यहाँ से कुछ नहीं पता है तो अच्छा मौका है उनको रिवाइज करने का। ओवर 2000 कोर्सेज आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फ्री एक्सेस है, यू डोंट हैव टू पे, आपको फ्री एक्सेस है। पूरा प्लेटफॉर्म सबके लिए आपको यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पे फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेड आपको यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ऑल्सो इसके अंदर प्रोफेसर्स और फैकल्टी है फ्रॉम द वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, IIMs, IISCRs एक्सेट्रा टू टीच स्टूडेंट्स। मेन एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ स्लाइड में नहीं है वो क्या है? बिल्कुल हमेशा MCQ भी होंगे, बट नॉट इन टुडेज सेशन। मोस्टली मैं MCQ ही कराती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कराती हूँ। नाउ आई एम प्लानिंग टू गेट बैक टू दैट ओनली, क्योंकि एग्जाम का डेट आ गया है। तो अब हम फिर से प्रैक्टिस पर ही चलेंगे। ये बस आज एक डिटेल है। बिल्कुल हमेशा गुड। स्वयं 9 जुलाई 2017, प्रणब मुखर्जी। 4 क्वाड्रेंट्स, यस गुड, 4 क्वाड्रेंट्स, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। कौन कौन से वो 4 क्वाड्रेंट्स है, आप में से कोई बता सकता है? इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो मुझे आप 4 क्वाड्रेंट्स बता दो, और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं ये मैंने आपको बता दिया, 9 है। कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है फटाफट से? इसी के साथ में किसी ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, इतनी बार हमने डिस्कस किया है। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स इतनी बार हमने जो है डिस्कस किया है, ये बता दो। क्रेडिट्स जो यहाँ पे अर्न होते हैं वो इक्विवेलेंट क्रेडिट है, वे अप टू 40%। फटाफट से बता दो कोऑर्डिनेटर्स, ताकि आगे चलें। इंपॉर्टेंट है, करना है 40% क्रेडिट, गुड, यस। स्वयं हैज 4 क्वाड्रेंट्स, बिल्कुल 4 है। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम एंड सेल्फ असेसमेंट, ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम और सेल्फ असेसमेंट, ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, बिल्कुल ये आपके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, बिल्कुल। अगर मैं कोऑर्डिनेटर्स की बात करूं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम AICTE, बिल्कुल मेरे साथ ऐड कर सकते हो इधर। AICTE ही है, हमारा नेप्टेल है, फिर हमारा NCERT है, देन वी हैव NIOS, हमारा IGNOU, और IIMB, बैंगलोर का IIM, देन वी हैव NITTR, जो कि क्या है? टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। और मैंने क्या मिस कर दिया? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, देन वी हैव CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, CEC, बिल्कुल यही है ना? बिल्कुल। एक कोई नया ऐड हुआ है तो बता दो, नया जो ऐड हुआ है उसको भी बता दो। नया कौन सा ऐड हुआ है फिर अभी?
बिल्कुल, गुड सौमिता, यस। प्रतीक्षा, गुड गुड। अमीशा, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज, सेल्फ असेसमेंट, यस। आई, बिल्कुल। ऑल राइट, गुड गुड। नाउ इट्स 10, बिल्कुल अभी 10 हैं। एक ऐड हुआ है रिसेंटली, एक ऐड हुआ है हमारा, तो हमारे पास अभी एक और है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, INI। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार। यही फुल फॉर्म है ना INI की, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फुल फॉर्म नहीं बताई किसी ने। बिल्कुल वैभव, गुड। एक हो गया हमारा यहाँ पे रिसेंटली एड INI, सो 9 की जगह वी हैव +1 10। ये आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू आवर अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के बारे में आपको यहाँ क्या क्या पता है, बिल्कुल बता सकते हो। एक तो फ्री DTH चैनल है फॉर एजुकेशन, ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल कंटेंट थ्रू 32 DTH चैनल्स। 24/7 एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टी। डाइवर्स सब्जेक्ट्स को इधर कवर किया जा रहा है, योर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एक्सेट्रा। सपोर्ट्स रिमोट एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। DD स्वयं प्रभा चैनल्स आर अपग्रेडेड फ्रॉम MPE G2 टू MPE G4 टेक्नोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इनिशिएटिव है ये MOE का, इनिशिएटिव ऑफ द MOE। यहाँ पे इसका मेन हम DTH का फुल फॉर्म क्या होता है, DTH का फुल फॉर्म क्या है पता होना चाहिए, डायरेक्ट टू होम, है ना। 24/7 बेसिस पे ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन सी सैटेलाइट यूज करके, ये भी पता होना चाहिए, GSAT 15। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नया कंटेंट इज देयर फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, वो जो कि दिन में 5 बार रिपीट होता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको स्वयं प्रभा के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, चैनल्स कैसे अपलिंक होते हैं, गांधीनगर एक कीवर्ड है, तो बता सकते हो? कौन मेंटेन करता है इनके वेब पोर्टल को कौन मेंटेन करता है? आपका इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म। अच्छा, और क्या ऐड कर सकते हैं हम? फटाफट ऐड कर दो इन्हें। GSAT 15, यस, डायरेक्ट टू होम। DTH चैनल अब 40 है, बिल्कुल 40 है अब। गुड। कोयल, ये हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज मैं इंग्लिश तो बोल ही नहीं रही हूँ, सब हिंदी ही है। और सिर्फ नाम लिखे हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि वो इंग्लिश में ही आपको मिलेगी, बट एज सच हिंदी वाला मुझे यहाँ कुछ मिला नहीं। तो हिंदी में तो अपन बात कर ही रहे हैं, तो आपको वैसे समझ आ जाएगा। जैसे DTH का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम, DTH ही कहलाएगा। 32 है, अब हम इन्हें 40 बोल देते हैं, बट अभी भी कई जगह पर हमें 32 ही लिखा हुआ दिखता है, बट नाउ वी हैव 40 नए हैं। 40th है, कौन सा है 40th चैनल का नाम बता सकता है कोई मुझे? बिल्कुल, चैनल 1 to 10 काफी इंपॉर्टेंट है, यस। GSAT 15, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देख लो एक बार स्लाइड, इसमें और क्या क्या ऐड करना है। इसके पार्टनर और कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन है बता सकते हो? पार्टनर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स। 40th जो है ना, 40th वो आपका व्यास है। 40th है व्यास। ये एक एडिशन जो मुझे आपको बताना था यहाँ पर, 40th है आपका व्यास, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रबोध किसके लिए है, कौन सा चैनल है, फॉर विच फील्ड, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? प्रबोध के बारे में मुझे कौन कौन बता सकता है आप में से? इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। गुड मॉर्निंग गुंजा। 40th व्यास है, 40th व्यास है। दक्ष तो आपका 10th है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार कंफर्मेशन भी दे देना कि दक्ष तो आपका 10th चैनल है ना। 40th व्यास है, बिल्कुल अमीशा, यस। सुभांशी चैनल 3, प्रबोध, यस। सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज का वो आपका चैनल है, बिल्कुल। इसी के साथ कोई मुझे बता सकता है चैनल 6 विधिक कौन सी फील्ड के लिए है? विधिक, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। विधिक, ये आपके पार्टनर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसी के साथ चैनल अगर मैं आपको कुछ लिखूं, मुझे बता दो विधिक क्या है। प्रबोध आपने मुझे ऑलरेडी बता दिया है, ये आपका चैनल 3rd है। वैदिक मैं आपको बता देती हूँ चैनल 6 है, बट फॉर विच फील्ड। इसी के साथ चैनल 9 है आपका स्पंदन, फॉर व्हाट। देन आपका 7th है कौटिल्य,
इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है तभी लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट है तभी लिख रही हूँ। एक बार गो थ्रू कर लेना चैनल्स को, एक बार गो थ्रू कर लेना। चैनल 11 to 16 तो देखो आपका सब इग्नू से रिलेटेड है। 11 से 16 तक आपका इग्नू है। इग्नू 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि अलग अलग है। सोशल साइंस हो गया, फिर बेसिक एंड अप्लाइड ह्यूमैनिटीज हो गया, देन आपका प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया, फिर आपका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एंड ज्ञान दर्शन हो गया, और उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। गुड सौमिता, यस। वैदिक है लॉ एंड लीगल स्टडीज रिलेटेड, गुड गुड। लॉ एंड लीगल स्टडीज रिलेटेड, बिल्कुल। स्पंदन आपका जो है वो लाइफ साइंसेज रिलेटेड है, ये आपका लाइफ साइंसेज रिलेटेड है, ठीक है। कौटिल्य आपका इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स रिलेटेड है, कौटिल्य आपका इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स रिलेटेड है। मैं अगर शुरू से एक बार बोलूं तो आपका चैनल जो आपका फर्स्ट चैनल है वो आपका है वगीश, दैट इज फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये आपको याद रखना है। किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पर? वगीश की। चैनल 1 वगीश। देन यू हैव संस्कृति, नाम ही कह रहा है, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी। उसके बाद आपके पास है प्रबोध, प्रबोध हो गया सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज। फिर आपके पास है सरस्वत जो कि आपका एजुकेशन एंड होम साइंस रिलेटेड है। देन यू हैव प्रबंधन, प्रबंधन किसके लिए है? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद आता है वैदिक फॉर लॉ। देन यू हैव कौटिल्य फॉर योर इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। कौटिल्य के बाद आता है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट याद रखना है, और किसके लिए है वो याद रखना है। सो फिजिकल एंड अर्थ साइंसेज का ये आपका चैनल है। उसके बाद आपके पास है स्पंदन जो कि आपका लाइफ साइंसेज है। देन यू हैव दक्ष विद चैनल नंबर 10 जो आपका अप्लाइड साइंसेज के लिए है। फिर आपका इग्नू शुरू हो जाता है, इग्नू 1 to इग्नू 6 विद डिफरेंट एरियाज। फिर आपके चैनल आते हैं आईआईटी बॉम्बे के। आईआईटी बॉम्बे के आपके चैनल शुरू होते हैं 17 से लेकर 20th तक। आईआईटी बॉम्बे 1, 2, 3 and 4 which starts from biotechnology and biochemical engineering. Then you have electronic and communication engineering, उसके बाद electrical engineering और फिर physics। उसके बाद आपके पास आईआईटी दिल्ली के चैनल्स आते हैं जो शुरू होते हैं 21 से 22 तक, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और आईआईटी पीएएल। देन यू हैव आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास। इस तरीके से आपके चैनल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके चैनल्स है। 39 और 40 को याद कर लो। 39 तो आपका है यूओएच, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, और 40th हमने ऑलरेडी कर लिया है व्यास यूजीसी। एक बार इंफॉर्मेशन रिवाइज हो गया यहाँ पर। फिजिकल एंड अर्थ साइंस आर्यभट्ट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज लिटरेचर वगीश। गुड श्रेयश, गुड सौमिता, यस गुड। प्रबोध किससे रिलेटेड है? सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज से। कोशिश करना 1 to 10 जो आपके चैनल्स हैं उनको तो आप विद सब्जेक्ट याद कर रहे हो। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। 1 to 10 को सीरियल वाइज याद कर लो। चैनल 5 कौन सा है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, पूछा भी हुआ है, ठीक है। इनको याद कर लो। गुड अड्डा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। रिविजन हो रहा है इस तरीके से, रिविजन हो रहा है इस तरीके से, सही लग रहा है इस तरीके से कि चैनल्स हमने ऐसे डिस्कस किए। मैंने आपको सारा गो थ्रू भी करा दिया चैनल्स का, फॉर हायर एजुकेशन जो भी हमारे चैनल्स हैं। एक बार बता दो, इतना हो गया, आगे चल सकते हैं। वैदिक चैनल आपका 6 है वैदिक, और आपका लॉ एंड लीगल स्टडीज से मैंने लिखा भी है साइड में लॉ। सबीरुल आप देख सकते हो। और एक बार कोशिश करना चैनल्स को विजिट करो, इनका साइट पे भी जाओगे, सब चैनल्स का पूरा पिक्चर मिलेगा, वहां से जो है याद कर सकते हो। अपना जो लास्ट मिनट रिविजन के जो नोट्स हैं उनमें लिख लेना, ठीक है। चलें आगे। बेस्ट आइडिया रैपिड फायर है, ये भी रैपिड फायर से कुछ कम चल नहीं रहा है जो मैं आपसे रैंडम पूछ रही हूँ, है ना। रैंडम पूछ रही हूँ, वो भी रैपिड फायर से कम मुझे लग नहीं रहा है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर शोध गंगा। शोध गंगा के बारे में आपको क्या क्या पता है, क्या क्या आपको पता है शोध गंगा के बारे में, लिख दो फटाफट से। एक तो आपका ये लिखा ही हुआ है, रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन, ये आपको याद रखना है। शोध गंगा इन्फ्लिबनेट सेंटर, इन्फ्लिबनेट सेंटर यहाँ लिखना है। क्यों ऐसे लिखा है? इट इज सेट अप बाय इन्फ्लिबनेट, ठीक है। ओपन एक्सेस है इधर।
विजिबिलिटी और एकेडमिक कोलैबोरेशन है, रिसर्चर और स्कॉलर्स को काफी सपोर्ट करता है। एज अ रिसर्चर आपको देखना है कि किस तरीके से लोगों ने अपना थीसिस और डिसर्टेशन लिखा है एंड व्हाट हैव दे ट्राइड टू कवर एंड व्हाट आर द गैप्स दैट दे हैव लेफ्ट टू डू, जो कि आप पिक कर सकते हो अपनी रिसर्च के लिए। तो शोध गंगा पे आपको बहुत सारी थीसिस अवेलेबल कराई जाती हैं। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर, जिसे हम बोलते हैं डी स्पेस। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको बतानी थी, एंड दैट इज डेवलप्ड। किसने डेवलप करी है? डेवलप्ड बाय MIT इन पार्टनरशिप। ठीक है, और कुछ? डेवलप्ड बाय MIT विद HP। बिल्कुल प्रतीक्षा, यस, डी स्पेस, बिल्कुल बिल्कुल, सब होगा मिसबा, सब होगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज चलते हैं, एक एक करके। कोशिश है जितनी आज कर पाएंगे करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी चल रही हूँ। ऑल्सो डी स्पेस सपोर्ट्स दिस प्रोटोकॉल, जिसका नाम है ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल। कहते हो तो लिख भी देती हूँ, नहीं पता है तो ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल। कोई कंप्लीट कर सकता है सेंटेंस को? फॉर, एंड दैट इज फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ दूं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन दैट। ठीक है, कीवर्ड्स के साथ याद कर लो, याद हो जाएगा। कीवर्ड्स के साथ याद कर लो, याद हो जाएगा। योर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन प्लेटफॉर्म शोध गंगा। ठीक है, इसी के साथ आपके पास शोध गंगोत्री भी आता है। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बिल्कुल, कलेक्शन ऑफ 3880 प्लस थीसिस एंड डिसर्टेशन, मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। गुड प्रतीक्षा, यस, ऑल राइट, सबको सब आता ही है, बट वी आर हैविंग अ ग्रेट रिविजन। नेक्स्ट है EPG पाठशाला। EPG पाठशाला के बारे में आपको क्या पता है? EPG पाठशाला के बारे में आपको क्या पता है? किसका इनिशिएटिव है ये? इनिशिएटिव है MHRD का। इनिशिएटिव तो है MHRD का, नाउ नोन एज MOE, अंडर इट्स NMEICT, और एग्जीक्यूट होता है बाय UGC। करिकुलम बेस्ड कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, एंड यहाँ पे आपको काफी ई-बुक्स देखने को मिलती हैं अप टू पोस्ट ग्रेड। ये नहीं कि स्कूल लेवल तक लिमिटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, अ गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, EPG पाठशाला। कीवर्ड्स PG, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। इंटरैक्टिव ई कंटेंट मिलता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अराउंड 72 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, राइट फ्रॉम सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, मैथमेटिकल साइंसेज। ठीक है, developed by subject matter experts, facilitates self-paced learning, enhances understanding। e-text है, वीडियो लेक्चर्स है, एनिमेशंस है, सिमुलेशंस है, सबका फॉर्म आपको EPG पाठशाला में देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुभांशी, आज तो मेरी फर्स्ट क्लास है मैम, लेकिन मजा आ गया। मजा तो आना चाहिए, एंड आई एम ग्लैड कि आ रहा है, थैंक यू। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसी के साथ, इसी के अंदर आपके पास और ये हैं, जैसे ई अध्ययन है, ई बुक्स, UGC MOOCs फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, ई पाठ्य, जहां से आपको ऑफलाइन एक्सेस भी मिलता है। कीवर्ड्स मैंने यहाँ साथ में लिखे हैं, कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने साथ में लिखे हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। ई अध्ययन यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो आपको 700 प्लस ई-बुक्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। यहाँ पे सारी ई बुक्स जो हैं वो डिराइव्ड हैं EPG पाठशाला के कोर्सेज से। वीडियो कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। देन यू हैव UGC MOOCs, अ वर्टिकल ऑफ स्वयं, यहाँ पे भी आपको कोर्सेज मिल रहे हैं ऑन पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स इन स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज, MHRD इनिशिएटिव। UGC यहाँ पर वन ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इनफ्लिपनेट यहाँ पर टेक्निकल पार्टनर है फॉर UGC MOOC। ई पाठ्य की अगर हम बात करें, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वो पैकेज मिल रहा है जहां से आप अपना लर्निंग कर सकते हो, हायर एजुकेशन का, PG लेवल का, इन डिस्टेंस लर्निंग एज वेल एज कैंपस लर्निंग मोड, दोनों अवेलेबल हैं। एक तरीके से कहने का मतलब है यहाँ पे ऑफलाइन एक्सेस भी फैसिलिटेट किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या है? ऑफलाइन एक्सेस। कीवर्ड्स ऑफलाइन एक्सेस,
यूजीसी मूक, ऑनलाइन कोर्सेज, ई अध्ययन का, ई बुक्स, ये 3 चीजें याद रखनी है ईपीजी पाठशाला के लिए। ठीक है शौमिता, सब कवर करेंगे एक एक करके, पर अभी जो चल रहा है वहां पर फोकस करते हैं ताकि ये चीजें आपकी मिस आउट ना हो जाएं। ठीक है सब कवर कर लेंगे चाहे 2 सेशंस लेने पड़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्चुअल लैब्स की। वर्चुअल लैब्स की अपन बात करेंगे जो कि एमओई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है। क्या क्या आपको इसके बारे में पता है बिल्कुल यहाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो यहाँ पर। बहुत सारे हैं, शौद सिंधु है, शौद गंगोत्री है, शौद गंगा हमने कर लिया है। एक बार शौद सिंधु पे ही करना है क्या? एक बार कर लेते हैं, फिर जहां पे जो अब टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान देना। ठीक है एक तो फॉर्म्ड बाय एमओई, इसी के साथ साथ ये जो है तीन इनिशिएटिव्स को मर्ज करता है विच आर नोन एज 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स। आपका यूजीसी इन्फोनेट है, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है, एनलिस्ट है और इंडेस्ट है, इंडेस्ट एआईसीटीई कंसोर्टियम। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको काफी जो है पीयर रिव्यूड जर्नल्स देखने को मिलते हैं, बिब्लियोग्राफीज देखने को मिलती हैं, साइटेशंस है, डाटाबेस वो पूरा आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। सो बेसिकली हियर वी हैव अ कलेक्शन ऑफ ई जर्नल्स मिल रहे हैं, ई बुक्स मिल रही हैं आपको। ठीक है ये तो आपका है ई शोध सिंधु। शोध शुद्धि भी एक होता है, शोध शुद्धि, ये अपने एंड से देख लेना, शोध शुद्धि। इसके अंदर एक वेब बेस्ड प्लेजरिज्म का भी इनकल्केशन आपको देखने को मिलता है, उरकुंड, ये आपको कवर करना है। ठीक है प्लेजरिज्म के लिए शुद्धि वर्ड से याद कर लेना उस कीवर्ड को। ठीक है अब बात कर लें वर्चुअल लैब्स की। वर्चुअल लैब्स की अब बात कर लें, चलो। हाँ शुद्धि भी है, मिसबा लिख दिया। ऑल राइट वर्चुअल लैब्स एमओई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, रिमोट एक्सेस टू लैब्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। तो वर्चुअल लैब्स है, कीवर्ड ही है लैब इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। रिमोटली एक्सेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इधर एनहांस कर सकते हैं। आपको ये प्रोवाइड करता है ए कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अराउंड द वर्चुअल लैब्स, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर्स कनेक्ट कर सकते हैं और एडिशनल टूल्स, वेब रिसोर्सेज के साथ जो है अपना इवैल्यूएशन, अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। इनिशिएटिव है एमओई का, बिल्कुल हमने यहाँ पर कर लिया है एनएमओई, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको देखने को मिल रही है। तो इवन इन द सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको सिर्फ थियोरेटिकल लेवल पर नहीं पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकली के लिए भी, अगर आपके टाउन में, आपके कॉलेज में लैब अवेलेबल नहीं है, सो वी हैव वर्चुअल लैब्स हियर, सो दैट वाज द इनिशिएटिव हियर। तो यहाँ से आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग देखने को मिलती है, बिल्कुल ठीक है। फॉर एनहांसिंग रिसर्च क्वालिटी, बिल्कुल प्लेजरिज्म चेक, उरकुंड, यस वैभव, गुड। ऑल राइट मैम, ये क्लास फर्स्ट पेपर ऑल सब्जेक्ट के लिए सही है क्या? जसप्रीत, यहाँ पर सिर्फ हम टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, बाकी सभी क्लासेस अलग अलग यूनिट की सुबह हो रही हैं, आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा दीक्षा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है, पहला दीक्षा है क्या? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। मोटो क्या है यहाँ पर, इनका टैगलाइन क्या है? आवर टीचर्स आर हीरोज। ठीक है एक तो आपको ये देखना है। आपकी क्लास को देखकर लग रहा है कि डिजिटल इनिशिएटिव को कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलका, थैंक यू अलका। कोशिश मेरी यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करा दूं आपको, ताकि आपको इधर उधर ना घूमना पड़े। ठीक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आपका दीक्षा है। इसी के साथ साथ बाय एमएचआरडी एंड एनसीटीई, और ये इनिशिएटिव है जो लिया गया था 5 सितंबर 2017 को, और यहाँ पे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था लाइफस्टाइल को और डिजिटल बनाने के लिए। इंश्योर करता है एक होलिस्टिक लर्निंग को। तो बेसिकली एक स्टोर हाउस है आपका, ये एक मोबाइल ऐप है, पोर्टल है, जहाँ पे आपको बहुत सारी ई बुक्स मिलती है, ई कंटेंट मिलता है, क्रिएटेड बाय स्टेट, यूटीज एंड नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस।
मटेरियल यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स, टीचर्स, बेस्ट इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स फॉर टीचर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दिस इज बाय इंडिया फॉर इंडिया। कीवर्ड्स हैं ये याद रखने हैं, ये तो मैंने मोटो बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख दिया है। टीचर यहाँ पर इट कैन बी फ्रॉम अ गवर्नमेंट वन, इट कैन बी फ्रॉम अ प्राइवेट वन, आपको दोनों देखने को मिलते हैं। तो बीइंग अ टीचर आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक सिस्टमैटिक वे में आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स कंप्लीशन पर एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। मोटो हो ही गया है आर टीचर आर आर हीरोज, ये आपको करना है। स्टार्ट टू एंड पॉइंट टिल द रिटायरमेंट, वो जो है हम यहाँ पर अपना उसमें कंप्लीट वर्क भी एज अ टीचर वो उस पोर्टल पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नेम भी है। दीक्षा को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं जो कि है नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म। क्या है? नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म। एक तो ये याद रखना है, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है एक तो आपको। और हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं, और अब हम करेंगे कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है भाई। ऑल राइट, इसके साथ साथ नेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल एजुकेशन, प्रोवाइड्स एंगेजिंग लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स, लेसन प्लान, वर्कशीट, इंटरैक्टिव कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ कोई एक लैंग्वेज में लिमिटेड नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। As per recent information, as per the Union Budget announcement for financial year 2022 to 23, यहाँ पे 12 DTH channels को और expand किया गया है to 200 PME Vidya DTH TV channels to enable all states to provide supplementary education in various Indian languages for class 1 to 12. So basically ये यहाँ क्या कह रहा है कि 1 to 12 के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज में नहीं, वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पर अच्छा खासा यूज किया जा रहा है ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, सीबीएसई पॉडकास्ट, शिक्षा वाणी। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, एक बार देख लो, मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जाती हूँ, एक बार देख लो। ऑल राइट, और आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले में आपसे पूछा जा सकता है कि दीक्षा को लेकर क्या क्या चीजें यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेशल ई कंटेंट भी देखने को मिलता है फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, डेवलप्ड ऑन डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इन साइन लैंग्वेज ऑन NIOS वेबसाइट एंड यूट्यूब। तो बेसिकली आपको यहाँ पर उनके लिए भी कॉन्टेंट यहाँ देखने को मिलता है फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। किसने डेवलप किया है? डेजी कीवर्ड है, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY, और इन साइन लैंग्वेज मिलता है NIOS की वेबसाइट और यूट्यूब पर। एक और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर याद रखनी है, proposed to establish 750 virtual labs and 75 skilling e-labs by 2023। तो ज्यादा पुराना इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है। बहुत कोशिश की है मैंने कि अपडेटेड मटेरियल मैं आपको यहाँ पर इनिशिएटिव्स का प्रोवाइड कर दूं, और अगर सेशन आज अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर हो जाना चाहिए, बिकॉज मेहनत की है। मिसबा, यू आर आर हेरोइन टीचर। थैंक यू मिसबा। आई फील कि वो नोटिस के बाद एक एनर्जी आप में भी आ रहा होगा पढ़ने का अब, क्योंकि मुझ में तो है। बिल्कुल गुड अमीशा, यस, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी। जो भी कीवर्ड्स हैं लिखते रहा करो ताकि आपको भी याद हो जाए। सिर्फ सुनने से नहीं, साथ साथ लिखोगे तो चीजें और अच्छे से याद होती हैं। टाइम कम है तो जितना जल्दी याद कर सकते हो चीजों को उतना जल्दी करो, रिविजन करो, प्रैक्टिस करो। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, हम ज्यादा इसको करते नहीं है, वो है विद्यादान 2.0। विद्यादान 2.0 इसको हमें करना है। पहला इट केम ऑन 22 अप्रैल 2020। MHRD ने लॉन्च किया था। कहाँ किया है विद्यादान 2.0 को लॉन्च? दीक्षा पर किया है। कहाँ पर किया? दीक्षा पर, कि वहां पे हम इनका यूज करेंगे, दीक्षा पोर्टल पर। इसी के साथ साथ ये लॉन्च तो हुआ था ज्ञान स्किल इंडिया के लिए। क्यों हुआ था? ज्ञान स्किल इंडिया के लिए ये लॉन्च हुआ था। फिर दीक्षा जो पोर्टल है जहां पे कंटेंट प्रोवाइड ऑलरेडी किया जा रहा है, फिर उसको इसके साथ इंक्लूड कर दिया कि यहाँ पर MHRD ने लॉन्च किया विद्यादान को दीक्षा पोर्टल पर। ठीक है, ये एक कॉमन नेशनल प्रोग्राम है। इसको डेवलप, इसका जो मेन एम है वो क्या है? टू डेवलप एंड कॉन्ट्रीब्यूट ई लर्निंग कॉन्टेंट एंड अ चांस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नेशनली। ये स्टेटमेंट है बाय यूनियन HRD मिनिस्टर कि इसका जो मेन एम है वो है हम इसे डेवलप करेंगे और ये ई लर्निंग कॉन्टेंट में इतना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे कि नेशनली इसको
रिकॉग्निशन मिल जाए। ठीक है, कंटेंट जो हम ये यूज करेंगे दीक्षा ऐप पर, ये हेल्प करेगा काफी बच्चों को अक्रॉस द कंट्री, ताकि वो अपनी लर्निंग कहीं से भी रहकर, कहीं पे भी जहां पे भी वो है, जिस भी सोर्सेज के साथ मैनेज कर पाए, उन्हें एक्सेसिबल हो। तो ये किसने कहा है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। इसी के साथ साथ इट इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज अ कॉमन नेशनल प्रोग्राम फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री, कि वो अपने ई कंटेंट लर्निंग रिसोर्सेज को, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के हैं या हायर एजुकेशन के हैं, आप उनको डोनेट कर सकते हो, यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ताकि सभी की एक क्वालिटी लर्निंग इंश्योर रहे, ताकि वो जो शेयरिंग वाला चीज है वो आपको यहाँ देखने को मिले। एंड यही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे बच्चा कहीं पर भी है बट उन्हें दीक्षा ऐप के थ्रू इस कॉन्टेंट का इस्तेमाल होता हुआ दिखे। जैसे कोविड-19 की वजह से आपने देखा था काफी कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तब यहाँ पर ये पोर्टल्स आए थे, तो कॉन्टेंट जो है दीक्षा ऐप पर यूज किया जाता था ताकि सबको यहाँ पर मिले। एंड इसी के थ्रू एक ई लर्निंग, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, एंड उसके अंदर श्री संजय धोत्रे ने भी पार्टिसिपेट किया था इन दैट ई लर्निंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। और मेन एम यहाँ पर विद्यादान 2.0 का यही है, टू ब्रिंग टुगेदर अकेडमिशियंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ई लर्निंग कंटेंट, ताकि वो जो है अपना कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करे, ताकि सबके लिए यहाँ पर एक्सेसिबल रहे। यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन दे सकता है, लिमिटेड नहीं है, राइट फ्रॉम एजुकेशनिस्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एक इंडिविजुअल। ठीक है, हर तरीके का कंटेंट यहाँ जा सकता है, राइट फ्रॉम एक्सप्लेनेशन वीडियोज, प्रेजेंटेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम्स और क्विज आइटम्स। ठीक है, राइट फ्रॉम क्लास 1 to 12 फ्रॉम एनी ग्रेड। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चल सकते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट पर चल सकते हैं। अब पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा आमिर जी, बिल्कुल मिलेगा, आपके बोलने से पहले ही कर दिया है। अरे बढ़िया। दीक्षा पोर्टल पर है विद्यादान 2.0, बिल्कुल। विद्यादान लॉन्च्ड इन दीक्षा, यस। नेक्स्ट है आपका शोध सिंधु। कहा था ना मैंने धीरे धीरे सब आएगा, बट आपने वेट ही नहीं किया, तो मैंने पहले ही सब बता दिया। 3 कंसोर्टिया मर्ज किए हुए हैं, यूजीसी इन्फोनेट, एनलिस्ट, इंडेस्ट, एआईसीटीई। एक्सेस टू ई रिसोर्सेज लाइक ई जर्नल्स, ई बुक्स, रिसर्च, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए काफी प्रमोट, मेन एम ही यही है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो है यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चले। अब नेक्स्ट है हमारा ई विद्या, पीएम ई विद्या। इंपॉर्टेंट है, अभी के हिसाब से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है पीएम ई विद्या को पढ़ना। कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है। मेन लाइन ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हम ये किसकी बात कर रहे हैं, तो हम ये पीएम ई विद्या की बात कर रहे हैं। लॉन्च्ड विच यूनिफाइज ऑल एफर्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर एजुकेशन टू एनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन। दिस विल बेनिफिट नियरली 25 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। पीएम ई विद्या, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को प्रोवाइड करना, वो एक्सेसिबल कराना वाया डीटीएच चैनल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। की फीचर्स क्या है? 200 डीटीएच चैनल्स, एक्सटेंसिव ऑनलाइन कोर्सेज। बेनिफिट्स क्या है? एक वाइड स्प्रेड कवरेज यहाँ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिसोर्सेज यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। ये आपका ई विद्या है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट नेपटेल, आपको पता है ऑलरेडी, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ। एक जॉइंट इनिशिएटिव है आईआईटीज और आईआईएससी का। ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया जा रहा है, सर्टिफिकेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। नेपटेल का फुल फॉर्म लिख दो फटाफट। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग आपको यहाँ सपोर्ट की जा रही है एंड स्किल डेवलपमेंट। नेपटेल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाना चाहिए फटाफट से। वेट कर रही हूँ मैं, वेट कर रही हूँ मैं। किसकी बात कर रहे हो? मुरीद, निष्ठा, आई थिंक आप निष्ठा की बात कर रहे हो ना? आई थिंक आप इसकी बात कर रहे होंगे, इसकी बात कर रहे होंगे। ये किसके लिए होता है? इसका क्या मिशन है? निष्ठा का क्या मिशन है? क्यों ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया? फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना कैसे कर सकते हैं? थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है? थ्रू इंटीग्रेटेड, लिख भी देती हूं मैं जिसे नहीं पता था, टीचर ट्रेनिंग। निष्ठा क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे टीचर्स को मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि स्टूडेंट्स में भी जो है क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट वो बिल्ड करें। ठीक है, तो अपनी जो लेक्चर डिलीवरी है, अब वो जो सब चीजें उनको ट्रेनिंग में सिखाई जा रही है, ये निष्ठा के अंदर बात की गई थी।
ये निष्ठा के अंदर बात की गई थी। और नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, नेप्टेल है ये आपका, बिल्कुल। ऑन होता है, फोर होता है, ये सब ध्यान रखना है, ये सब ध्यान रखना है। ऑन है, फोर है, क्या हम कर रहे हैं, नेशनल प्रोग्राम। मैं लिख भी देती हूँ, आप सबने बहुत अलग अलग लिखा है। नेशनल प्रोग्राम ऑन, ये याद रखना है। इसके बाद ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ठीक है, हो गया, याद रखोगे अब, बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएल, वर्चुअल रिपोजिटरी है लर्निंग रिसोर्सेज का, वास्ट कलेक्शन ऑफ एकेडमिक कंटेंट प्रोवाइड होता है, यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। लाइब्रेरी नाम ही अपने आप में यही है, होल ट्रेजर, पूरा का पूरा ट्रेजर है इधर, वेल्थ है इधर, वेल्थ ऑफ कलेक्शन ऑफ कंटेंट, बुक्स। सपोर्ट करता है स्टूडेंट को, टीचर को, रिसर्चर को, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर रहा है, रिसोर्स शेयरिंग को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। इसी के साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म है NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। किस किस को ये पता था, किस किस को इसके बारे में ऑलरेडी पता था? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, NROER, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को क्यूरेट किया जाता है, शेयर किया जाता है। नोट्स में नहीं पता था, आज लिख लो, नहीं पता था आज लिख लो, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। चल सकते हैं नेक्स्ट पे। किसने सुना है प्रज्ञता के बारे में? प्रज्ञता के बारे में किस किसने सुना है? यहाँ पे एच नहीं है, प्रज्ञता किस किसने सुना है? एक तो एमओई ने डेवलप किया है इसको कि स्कूल्स को हेल्प करे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, टू हेल्प स्कूल्स यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी। हर एक वर्ड का यहाँ पे मतलब है, PRAGYATA, हर एक लेटर का यहाँ मतलब है। P here stands for plan, R here stands for review, A here stands for arrange, G here stands for guide, Y here stands for york, जिसका मतलब है talk, A here stands for assign, T here stands for track, A here stands for appreciate. So plan, review, arrange, guide, york, assign, ट्रैक और अप्रिशिएट। क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से 2-3 वर्ड्स दे देंगे, बता दो क्या क्या स्टैंड करता है अपने आप में। सो प्रज्ञता के बारे में आपको ये करना है, ठीक है, प्रज्ञता के बारे में आपको ये करना है। नहीं पता था, न्यू है, अपने नोट्स में लिख लो, नोट्स में लिख लो, ठीक है, प्रज्ञता के बारे में नोट्स में लिख लो, ठीक है। आगे चले, ये कुछ और हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं। ई विद्वान है, फॉसी, ई यंत्र, समर्थ, ई गवर्न, ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ज्ञान का फुल फॉर्म नहीं पता होता है कभी कभी, ज्ञान का फुल फॉर्म नहीं पता होता है कभी कभी, इसको कवर करना है। और भी ऐसे तो हमारे पास युक्ति है, भारत पढ़े ऑनलाइन है। युक्ति क्या है? युक्ति का फुल फॉर्म किसी को पता है? यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड। उसके साथ कैसे कॉम्बेट कर रहे हैं? विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। युक्ति के बारे में बेसिकली कोविड-19 से रिलेटेड है, हमारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को कवर करता है। न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था, इसी के साथ लॉन्च्ड बाय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, एंड उन्हीं को लेके काफी कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक वे से इन्होंने यहाँ पे चीजें कवर करी है। 2-वे कम्युनिकेशन चैनल है युक्ति, 2-वे कम्युनिकेशन चैनल है, कीवर्ड से याद कर सकते हो, यंग इंडिया 2-वे कम्युनिकेशन चैलेंज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको यही देखने को मिलता है, ठीक है। ई पाठशाला भी है आपके पास, ई पाठशाला भी है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है लर्निंग ऑन द गो, ये किसका टैगलाइन है? लर्निंग ऑन द गो किसका थीम है? लर्निंग ऑन द गो किसका थीम है? ऐसे तो हमारे पास एक उड़ान भी है, बहुत सारे हैं, एक क्लास में कवर नहीं होंगे, 2 मैंने बहुत कोशिश करी है वो सारे कवर कराने की। उड़ान की अगर मैं बात करूं, प्रोग्राम टू गिव विंग्स
टू गिव विंग्स टू गर्ल्स, ठीक है। टू गिव विंग्स टू गर्ल्स किसने लॉन्च किया है? ये आपका सीबीएसई ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च हुआ भाई? 2017 में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। किसके अंडर हुआ? एमएचआरडी के अंडर हुआ था। क्या एड्रेस करने के लिए? जो लो एनरोलमेंट है गर्ल्स की एज स्टूडेंट्स, उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, उनको एड्रेस करने के लिए। तो बेसिकली एम्फसाइज करने के लिए इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, ये वाली फील्ड्स के लिए। और ई विद्वान एक्सप्लेन कर दीजिए। श्रेयशी डोंट नो मैम, थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों श्रेयशी, सब करेंगे। प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, बिल्कुल अड्डा, यस। डाटाबेस ऑफ रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, यस। गिव विंग्स टू गर्ल्स, उड़ान, बिल्कुल वैभव। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कवर करना है, बट जैसे जैसे एक एक दो इनिशिएटिव्स और ये चीजें मेरे दिमाग में आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि डिस्कस कर ले। ऐसे ही हमारे पास ई बस्ता भी है। ई बस्ता के बारे में कोई बात कर सकता है? उड़ान हमने कर लिया। ई बस्ता, प्रधानमंत्री ई बस्ता स्कीम थी ये 2020 की, जहां पे डिजिटल फॉर्म में स्कूल बुक्स को हम एक्सेसिबल करा दें, यहाँ पे इसकी बात की गई है। तो बेसिकली एक ही प्लेटफॉर्म पे हम पब्लिशर्स को भी इकट्ठा कर लें फ्री एज वेल एज कॉमर्शियल बेसिस पे। तो ये ई बस्ता में बात करी थी। डिजिटल इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। यही इनका एम था कि एक ऑनलाइन लर्निंग को हम कैसे इनकलकेट करें स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये आपको ई बस्ता में देखने को मिला, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपने एंड से कर लेना स्ट्राइड स्कीम को। स्ट्राइड स्कीम इंपॉर्टेंट है, पिछली बार कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। मे भी आपने ये सब चीजें कवर कर ली हो हायर एजुकेशन में, बट जैसे जैसे मुझे याद आ रही है तो मैं कवर करा रही हूँ। स्ट्राइड स्कीम अंडर यूजीसी, रिसर्च कल्चर को बूस्ट करने के लिए, जो कि आपको कीवर्ड भी यहाँ पे दिख रहा है क्यों किया गया है, रिसर्च कल्चर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। एक तो ये देख लो, अभी जो नहीं है अभी नोटबुक में लिख लो। उड़ान किया है हमने, यहाँ पर स्ट्राइड किया है। भारत पढ़े ऑनलाइन भी आपका कोविड-19 में ही आया था। भारत पढ़े ऑनलाइन भी आया। टारगेट ऑडियंस वहां पे टीचर्स और स्टूडेंट्स का ही है। देन वी हैड TEQIP। TEQIP ये क्या होता है? TEQIP टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। नहीं पता था, लिख देती हूँ पूरा। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एक हो गया हमारा ये। कीवर्ड्स याद रख लो, बहुत है। 2002 में आया था, पुराना है, MHRD के थ्रू ही आया था। फिर ये एक फेज्ड मैनर में आया था, तो मुझे फेज 4 की इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, देखनी पड़ेगी। फेज 3 चल रहा था एंड फेज 3 शुरू हुआ था 2017 में, कंप्लीट हुआ 2021 में, ठीक है। देख लो इसको एक बार, समर्थ कर लेना अपने एंड से, समर्थ को कर लेना प्लीज। एक ज्ञान के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। एक दो जो आप बोल रहे हो, ये मैं होमवर्क देने वाली थी आप लोगों को, बट कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, कर दूंगी मिसबा, सब होगा, चिंता मत करो। इतने सारे कवर करा दिए हैं, अभी ऐसे लग रहा है बहुत हो गया है, पर करते रहेंगे। ज्ञान क्या है आपका? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मेन बात क्या की गई है? ग्लोबल इनिशिएटिव है। तो बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, उनसे कोर्सेज बनवाए जाएंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हम भी आगे बढ़ सके। तो ये ज्ञान का मेन एम था, टू हैव दैट pool, talented pool of scientists and entrepreneurs to engage with the institutes of higher education, उसके लिए यहाँ पर था। तो ताकि जो है कंट्री के जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक रिसोर्सेज है वो स्ट्रेंथन हो सके, उनको हम अच्छे से यूज कर सकें। अराउंड अबाउट ये नवंबर 30, 2015 में आपको देखने को मिला था, ये लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे इनका एक बिलीफ है जो प्रैक्टिस किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, क्या है वो बिलीफ? क्या है वो बिलीफ? वासुदेव कुटुंबकम।
द वर्ल्ड इज वन फैमिली, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सो ज्ञान क्या है? इज आर एफर्ट टू टेल द वर्ल्ड कम टीच इन इंडिया, कम टीच इन इंडिया, आओ हमारे इंडिया में पढ़ाओ। तो बेसिकली फॉरेन लोगों को इनवाइट करने के लिए था, एकेडमिक रिसर्चर्स को इनवाइट करने के लिए था। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। और अच्छा, आप क्या पूछना चाह रहे हो? विद्वान, चलो विद्वान ही कर लेते हैं। अब बहुत सारे वेट करा दिया मैंने आप लोगों को। विद्वान की बात करें अगर, यहां पे आपको देखने को मिलता है पूरा का पूरा डाटाबेस ऑफ द प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टीज जो अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। इट इज मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है इसे? इनफ्लिबनेट। कैसे याद रख सकते हो इसको? एक्सपर्ट डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क, नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क। तो ये आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई अ पीयर रिव्यूअर्स फॉर योर आर्टिकल्स और रिसर्च प्रपोजल के लिए। ई विद्वान नाम ही है ये कि जो अपना इंफॉर्मेशन है एक्सचेंज कर सकते हो, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है विद्वान में। ठीक है, ये आपको यहां पे देखने को मिलता है इन ई विद्वान। हो गया ये विद्वान मिसबा। और जस्ट अ मिनट, उड़ान का आई डोंट थिंक देयर इज दैट फुल फॉर्म। उड़ान बस गिविंग विंग्स टू गर्ल्स, प्रोग्राम है बस टू गिव विंग्स टू गर्ल स्टूडेंट्स। उड़ान ही हम इसे बोलते हैं। एज सच इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट इज दैट अ स्पेसिफिक लेटर स्टैंड्स फॉर समथिंग। ठीक है, शौमिता ये आप फिर से देख लेना बैक करके। अब मुझे ध्यान नहीं है मैंने कौन सा स्लाइड में ये बस्ता कराया होगा। अच्छा, इसके साथ और क्या कर सकते हैं? व्हाट एल्स डिड आई मेंशन कि आपको करना है? ऑल राइट, ओके। एक हमारे पास एक और है। फुल फॉर्म पता है किसी को? फुल फॉर्म पता है किसी को? कोई भी फुल फॉर्म बता दो जिसको पता है। ई बस्ता के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोग कमेंट्स में बता दो। जिसने सही बता दिया मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगी, पक्का कर दूंगी। जरा पता लगे कि कौन कौन सुन रहा है मुझे। आपको ई बस्ता के बारे में क्या क्या याद है जो भी मैंने बताया, मेंशन कर दो फटाफट। NEAT का फुल फॉर्म बता सकते हो मुझे? सिमरन 11 बजे क्लास होती है, 11 बजे होती है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। पिछली नहीं देखी है तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना। लर्निंग थ्योरीज, ऑनलाइन टूल्स अभी सब कवर कराया है। पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ह्यूटागोजी क्या होता है वो भी कराया है, सब कराया है। अब से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फॉसी बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। एक बार नीट बता दो मुझे, फुल फॉर्म बता दो। NEAT नहीं पता है तो मैं बता दूं, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉर टेक्नोलॉजी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, किसके किसके बीच में है? गवर्नमेंट के बीच में है विद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हमारी इंडिया में है। ठीक है, तो बेसिकली एजुकेशन की पेडागोजी में उनके जो उस अप्रोच में बेस्ट क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को लेकर आना, ये यहाँ बात की जाती है। क्या है कीवर्ड? नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि लर्निंग को भी कस्टमाइज कर सकें, उस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिले। ठीक है, ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग, नीट, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है,
ई बस्ता फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं, ई बस्ता फिर से बता देते हैं। ये सब लिख लेना क्योंकि ये तो मैं सिर्फ व्हाइट स्क्रीन यूज करके कर रही हूँ। नोट्स बना लेना अपना सेशन को वापस देखकर, जो जो चीजें नहीं पता थी याद कर लो इसको। योर डिजिटल बैग्स, योर डिजिटल बैग ऑफ बुक्स, कीवर्ड याद कर लिया, हमेशा याद रहेगा। प्रधानमंत्री ई बस्ता स्कीम है, 2020 में आई थी, स्कूल बुक्स को एक्सेसिबल कराने के लिए, स्कूल बुक्स को एक्सेसिबल कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटली, ताकि बच्चे जो हैं सिर्फ किताबों से ही नहीं, कुछ चीजें अवेलेबल हो तो लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, अपना अलग से पढ़ सकते हैं, टैबलेट पे पढ़ सकते हैं। तो एक डिजिटल इनिशिएटिव है ई बस्ता, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कि उनका भी एक ऑनलाइन बैग क्रिएट कर दिया जाए जहां पर रिसोर्सेज बस डालते रहो और बच्चे को पढ़ना है। ये ई बस्ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको और क्या है, और क्या है, बस्ता वैसे तो नाम ही हिंदी का नाम है तो हमें समझ जाना चाहिए, स्कूल बैग, तो एक तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपको पब्लिशर्स का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ये एक चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। इनका जो मेन आइडिया है, जो इनका मेन एम है, बुक्स डालेंगे लैपटॉप में, ऑनलाइन एक्सेसिबल कराएंगे, तो उसके लिए इनका मेन एम है कि बहुत सारे पब्लिशर्स को उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, पब्लिशर्स फ्री, कमर्शियल, और इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे लेकर आना ताकि एक्सेसिबल हो बच्चों के लिए सब कुछ, ठीक है। सो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है वेयर दे कैन हैव ऑल इन वन, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से बनाना कि रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है वो इजी हो, वो जो शेयरिंग करना है वो इजी हो, हर चीज जो है उसी फ्रेमवर्क में आपको दिखाई दे। तो किसने लॉन्च किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है भाई। क्या इनका एम है? ऑनलाइन लर्निंग का इनका एम है, वो इनकलकेट करना है इन स्टूडेंट्स में। ये हमने पढ़ा था ई बस्ता के बारे में। स्टेक होल्डर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं आपका, ठीक है। योर डिजिटल बैग ऑफ बुक्स, बिल्कुल डिजिटल बुक के लिए ऑनलाइन बुक्स, बिल्कुल। नीट का फुल फॉर्म मुझे दे दिया, ऑल राइट। अच्छा, अब आपने मुझसे और क्या पूछा था, क्या कराना है मैम? समर्थ आपका होमवर्क है, समर्थ ई गवर्नमेंट आपका होमवर्क है, सब मैं नहीं कवर कराऊंगी, वो आपको करना है। फॉसी कर सकते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है? फुल फॉर्म किसी को पता है? फुल फॉर्म किसी को पता है तो लिख दो, फ्री या लिब्र, फ्री एंड लिब्र एंड ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एडुकेशन। सो एसएस हो गया, सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एडुकेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ एनएमआईसीटी, एमओई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे आप वॉलंटियर कर सकते हो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के लिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे अलग अलग, ई सिम हो गया आपका, ओपन पीएलसी है, पाइथन है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली फॉसी बेटर एडुकेशन, इतना याद रख लो काफी है, इतना याद रख लो काफी है, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं? सेशन लाइक जरूर हो जाना चाहिए भाई। आज एक ही सेशन में यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए सब 4-5 दिन लगा देते हैं, एक एक 2-2 3-3 कराते हैं थोड़ा थोड़ा देर में। मैंने आपको एक ही दिन में ऑलमोस्ट सारे कवर करा दिए आपके पेपर के थ्रू, कि आपको कहीं और जाना ना पड़े, सभी चीजें यहाँ अवेलेबल हो और अपडेटेड मटेरियल के साथ। तो आज लाइक और कमेंट जरूर हो जाना चाहिए सेशन में, चाहे आप हमेशा करो नहीं करो, आज बिल्कुल कि पता लगे बाकियों को भी कि हमने यहाँ एक दिन में सब कवर कर लिया है आज, क्योंकि हमारा एग्जाम आ रहा है, हमने एक दिन में सब कवर कर लिया, ठीक है। और आप यहाँ क्या कर सकते हो? अच्छा, अभी किसी ने कुछ पूछा है सारांश के बारे में, चारुल ने पूछा है, ठीक है, ये भी कर लेते हैं सारांश के बारे में। आपको सारांश के बारे में क्या पता है? आपको सारांश के बारे में क्या पता है? पहला तो ये लॉन्च किया है, इट इज लॉन्च्ड बाय सीबीएसई। अगेन आपका वेब पोर्टल है, आपका वेब पोर्टल है। इसका एम क्या है? एम गोल क्या है इसका? इंफॉर्मेशन को प्रमोट करना इंफॉर्मेशन को स्कूल्स में, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को कहां पर? इन स्कूल्स, ठीक है। किसने लॉन्च किया था ये पता है? स्मृति ईरानी जी ने।
कब लॉन्च किया था? नवंबर 2015 में लॉन्च किया था भाई। ठीक है, तो बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया था? एक कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए बिटवीन अ पेरेंट एंड अ स्टूडेंट, कि उनको भी जो है एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिले जहां से उनको भी हेल्प प्रोवाइड की जाए, उनको भी वो एड दिया जाए। ठीक है, जहां से वो इवेलुएट कर सके एक बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये यहाँ पे किया गया था। सो बेसिकली एक बच्चे को असिस्ट करने के लिए, उसका फ्यूचर असिस्ट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को इवेलुएट करने के लिए एक सारांश आपका वेब पोर्टल है, सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो बेसिकली चिल्ड्रन के लिए है। एम गोल है यहाँ पर टू प्रमोट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन स्कूल। कम्युनिकेशन हो, वार्तालाप होगा तो बहुत चीजों का हल निकल सकता है ना। मोस्टली सारांश का यहाँ पर ये एक रोल देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली जहां पे आप एक सेल्फ रिव्यू कर पाओ, एनालिसिस कर पाओ स्कूल्स, पेरेंट्स और एक बच्चे का, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को यहाँ पे एनालाइज कर पाओ, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ताकि जो उसका फ्यूचर है उसके लिए हम कुछ मेजर्स ले पाए, वो कुछ अच्छे कुछ हम यहाँ पे रिस्पॉन्स ले पाए। ठीक है, आपको एक तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है सारांश में। थैंक यू शौमिता, अच्छी लग रही है क्लास, परफेक्ट, ऑल राइट। बस यही एक मेन गोल और मेन एम है, यही है बस ये चीज आज कमेंट सेक्शन में चली जानी चाहिए कि आज का सेशन हमें अच्छा लगा। हाँ, फॉसी इस बार एग्जाम में आया था, इसीलिए मैंने एक बार बता भी दिया दोबारा। ठीक है, ऑल राइट, हो गया हमारा ये तो कवर। ऑलमोस्ट अपन ने सब कवर कर लिया है। आपने भी जो कुछ बोला वो भी कवर कर लिया। तो मुझे लग रहा है हमने नॉट जस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन के जितने डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं आज उनको कवर कर लिए हैं। आज हमने उनको कवर कर लिया है। स्वयं प्लस के बारे में कोई पूछ रहा था, तो आपका ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है जिसे हम मूक बोल देते हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं ऑफ कोर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, जहां पे आप हर किसी के लिए लर्निंग रिसोर्सेज सबसे बेस्ट बिंदास लेकर आ सकते हो, टीचिंग सबसे बेस्ट लेकर आ सकते हो। ये आपको स्वयं प्लस में देखने को मिलता है। ठीक है, स्वयं प्लस में आपको ये देखने को मिलता है। तो आपको ये तो अच्छे से करने हैं। आपका स्वयं है, स्वयं प्लस है, स्वयं प्रभा है। स्वयं प्लस आपको जो है आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है बेस्ट लर्निंग कंटेंट के लिए। ठीक है, ये कुछ चीजें कर लेना। शोध गंगा, गंगोत्री, शोध शुद्धि, ये जितने भी टर्म्स है ये आपको करने हैं। आपका होमवर्क मैंने आपको दिया है समर्थ। आज क्लास अच्छी लगी तो समर्थ का पे होमवर्क जरूर हो जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में आपको जो भी पता है आप डिटेल्स मिलनी चाहिए आज। ठीक है, क्या कहते हो? ऑल राइट, हो गया चारुल, समझ आ गया सारांश के बारे में? और कोई फरमाइश आपकी? नंदनी, फौसी भी बता दिया, हो गया। बस्ता भी फिर से बता दिया शौमिता, ठीक है। स्वयं प्लस भी हो गया नंदिनी, ठीक है। ई विद्वान कर दिया है। उड़ान भी हो गया हमेशा, ठीक है। मैंने ऊपर एक बार गो थ्रू कर लिया है कि किसी का मैंने मिस ना कर दिया हो कमेंट। ऑल राइट, चलो। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो। मैं देख पा रही हूँ आज 96 लोगों ने सेशन को लाइक किया है। 4 और कर दो, 100 हो जाएगा। 101 कर दो, चलो 101 लाइक कर दो, आज मजा आ जाएगा। बड़ा मजा आया वैसे आज का सेशन लेकर। अब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लेकर आएंगे अब थोड़े। अभी एक सेशन में पीछे लेकर आई थी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पर, तो आप बिल्कुल वो विजिट कर सकते हो। वहां पे कोई भी आपका नेट का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, लर्निंग थ्योरी के हैं, बट क्वेश्चन मैंने सेट के उठाए थे। बहुत प्यारे और अच्छे बिंदास क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उनको कर लेना। आपके जितने भी लर्निंग थ्योरीज हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने आपको कवर कराए हैं। आपके जो भी सॉफ्टवेयर है, कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग, गेमिफिकेशन, सब आपको प्रोवाइड किया गया है। इनको कर लेना, ठीक है। आगे आज के लिए इतना काफी है, बिल्कुल आज के लिए तो बहुत काफी है। स्वयं प्लस अभी कराया नंदनी, अभी अरे वाह, 101 बोला आपने तो 102 कर दिया। अरे परफेक्ट, थैंक यू, दिस मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।
चलो ऑल राइट, एंडिंग द सेशन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एग्जाम जरूर पास आ गया है बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से गजब तरीके से तैयारी करनी है। तो मेक श्योर तैयारी अच्छे से करो। दिन खत्म नहीं हुआ है, दिन अभी बहुत बाकी है। पेपर 2 को अच्छे से करो। जो भी पेपर 2 में यहाँ पे इंग्लिश का है, इंग्लिश में भी देखो यहाँ पेपर 1 में इतनी अच्छी तैयारी हुई है तो पेपर 2 तो मेरा एक्सपर्टीज फील्ड है। इंग्लिश के लिए आ जाना आज शाम को 5 बजे। जो भी रीनेट वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द सेशन एट 5 PM। मंडे से हम जो है तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब मैराथॉन्स आएंगे, प्रैक्टिस सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पीडीएफ जिसको चाहिए कमेंट में लिख देना, दूसरा पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी एप्लीकेशन पर जल्दी से जल्दी। ठीक है, पीडीएफ का आज बहुत डिमांड है, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, आप देख लेना वहां से। एप्लीकेशन पर मिलती है ट्विंकल एप्लीकेशन। जेआरएफ अड्डा का ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री क्लासेस का बार है उधर, वहां पे क्लिक करना। क्लिक करोगे मेरा क्लास दिखेगा, क्लास के साथ साथ पीडीएफ अपलोड मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ की डिमांड है तो पीडीएफ कमेंट हो जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी अपलोड। बाकी तो मैं कर भी दूंगी। इंग्लिश का आप में से कोई है तो शाम को 5 बजे जुड़ जाना, मंडे से तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इस बार जेआरएफ हमारा, जेआरएफ किसका, जेआरएफ अड्डा का। ठीक है, फटाफट से पेपर क्लियर करो और आ जाओ फिर से इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मुझे तो वही वेट है, स्पेशली जो बच्चे इंग्लिश के हैं और जो भी फील्ड के लिए हैं, जो भी फील्ड के हैं, जेआरएफ अड्डा से जो भी बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल सी यू अनदर डे नाउ। अब हम मिलेंगे सीधा थर्सडे पर। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपना सेशन होता है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट थर्सडे अपन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे वहां पर। ठीक है, ऑल राइट, बाय, हैव अ गुड डे।